नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा तीन ऐसे स्टॉक को। दोस्तों बात करें इनकी तो इन तीनों स्टॉक पर गवर्नमेंट के एक फैसले का असर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करें इस गवर्नमेंट के इस फैसले की तो दोस्तों इन स्टॉक्स में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों जानेंगे आखिर ये कौन कौन से स्टॉक है और आखिर इन स्टॉक से जुड़ी ऐसी क्या बड़ी न्यूज है जिसके चलते इन स्टॉक पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करें इन स्टॉक की तो यह भी देखेंगे कि यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में कैसे रहे और क्या दोस्तों इन स्टॉक में इस गिरावट के चलते खरीदारी करना सही होगा या नहीं। तो बने रहिएगा वीडियो में। बात करें फ्रेंड्स हम पहले स्टॉक की तो चमन सेतिया एक्सपोर्ट लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। बात करें इस स्टॉक की तो बीते दिन 22 फरवरी को स्टॉक में 2.5% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह गिरावट काफी बड़ी थी, लेकिन उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली, तब भी यह स्टॉक 2.38% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस 250 रुपए पर हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न्स को देखें तो मैं आपको इस स्टॉक के रिटर्न्स भी दिखाना चाहूंगा। 6 महीने में यह स्टॉक 17% के रिटर्न्स दे चुका है। एक साल में यह स्टॉक आपको 58% के देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में यह स्टॉक 82% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों बात करें इसकी तो ये 5 साल का डाटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बात करें दोस्तों इसकी तो ये 14 मई 2021 का डाटा है। तो स्टॉक वहां से अभी तक हमें 81 या 82% के आसपास के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें दोस्तों चमन सेतिया एक्सपोर्ट की तो स्टॉक फंडामेंटली काफी अच्छा है और रिटर्न्स भी इसके ठीक ठाक से रहे। और बीते दिन स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और इस स्टॉक पर दोस्तों न्यूज का असर हमें देखने को मिल रहा है, जिस कारण इस स्टॉक में बीते दिन गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों वह न्यूज क्या है वह भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। बात करें दूसरे स्टॉक की तो एलटी फूड लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूं। इस स्टॉक पर भी उस न्यूज का असर हमें देखने को मिला है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो सुबह के समय में इस स्टॉक में यह बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक हमें लगभग फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आया। बात करें इस स्टॉक की तो 186 रुपए 80 पैसे पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। अगर मैं आपको इसके रिटर्न्स दिखाऊं तो 6 महीने में यह स्टॉक 7% के आसपास के रिटर्न्स दिए। और बात करें इसके 1 साल की तो 1 साल के रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। 88% से ज्यादा के रिटर्न्स देता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो 5 साल में इस स्टॉक ने शानदार 466% के रिटर्न्स दिए। तो कहा जा सकता है अगर हम बात करें एलटी फूड लिमिटेड की तो स्टॉक हमें रिटर्न्स के मामले में काफी बेहतर देखने को मिल रहा है और फंडामेंटली भी ये कंपनी काफी अच्छी है। फ्रेंड्स इस स्टॉक में अगर इस न्यूज के चलते आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है और इसके रिटर्न्स भी हमें काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। बात करें केआरबीएल लिमिटेड की तो इस स्टॉक पर भी इस न्यूज का असर हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करें बीते दिन की तो स्टॉक 22 फरवरी को 0.14% की तेजी के साथ बंद हुआ है। स्टॉक की अगर हम बात करें मोमेंटम की तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्टॉक में हमें सुबह के समय गिरावट देखने को मिली थी, उस न्यूज का असर देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक हमें रिकवर करते हुए देखने को मिले। और बात करें केआरबीएल की तो इस स्टॉक में हमें 0.14% की तेजी देखने को मिली है। फ्रेंड्स बात करें केआरबीएल की तो फंडामेंटली यह स्टॉक ठीक ठाक है, लेकिन दोस्तों बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स मुझे इस स्टॉक के अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों बात करें इनकी तो मैंने 3 स्टॉक मैंने आपको बताए। फ्रेंड्स इन तीनों स्टॉक पर इस न्यूज का असर देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों बात करें इन तीनों स्टॉक की तो यह एक ही सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिस कारण दोस्तों इस सेक्टर पर जो न्यूज हमें गवर्नमेंट की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है उसका असर हमें देखने को मिला है। अगर मैं आपको केआरबीएल के रिटर्न्स दिखाऊं तो आप देखिएगा 5 साल में यह स्टॉक अभी भी 6% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केआरबीएल स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें कैसा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैंने आपको कहा दोस्तों बात करें पहले स्टॉक की तो चमनलाल और दोस्तों बात करें एलटी फूड की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में बेहतर देखने को मिलते हैं, तो आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। अब बात करें इन तीनों स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज की तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम न्यूज देखेंगे कि आखिर वह न्यूज क्या है। दोस्तों बात करें एलटी फूड की, केआरबीएल और चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट की तो दोस्तों जैसा कि ये राइजिंग मिल कंपनियां दोस्तों बात करें इनकी तो इनके शेयर में बुधवार को यानी कि 22 फरवरी को 4% तक की हमें गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक उसके बाद रिकवर कर गए, जिस कारण हमें यह गिरावट थोड़ी कम होती हुई नजर आई है। दोस्तों बात करें इस गिरावट की तो यह गिरावट सरकार के फैसले के बाद आती हुई हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें इसकी तो जो उबले हुए चावल की दोस्तों यह प्रोसेसिंग करते हैं दोस्तों उस पर जो 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को 31 मार्च तक आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों बात करें एलटी फूड की और केआरबीएल की तो दोस्तों इस स्टॉक में 7 से 8
5% की इस साल में गिरावट आ चुकी है। और दोस्तों बात करें चमनलाल सेतिया की तो दोस्तों यह स्टॉक 0.5 की तेजी के साथ हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बात करें इन तीनों स्टॉक की तो दोस्तों वित्त मंत्रालय ने जो एक नोटिफिकेशन में यही कहा है कि 20% तक की एक्सपोर्ट ड्यूटी बिना किसी अंतिम तिथि के, तो फ्रेंड्स कहा जा सकता है कि अंतिम तिथि अभी नहीं बताई गई है, लेकिन 31 मार्च तक फिर भी यह जारी रहेगा। तो बात करें दोस्तों इसकी तो सरकार का यही फैसला है। दोस्तों बात करें इनकी तो इन्होंने कहा है कि कीमत पर काबू को बनाए में रखने के लिए उबले हुए चावल पर टैक्स 25 अगस्त 2023 से जो 16 अक्टूबर 2023 तक लागू हुआ था उसको 31 मार्च 2024 के बाद तक भी जारी रहेगा। तो दोस्तों ऐसे में इन स्टॉक पर इसी न्यूज का असर देखने को मिल रहा है कि दोस्तों जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है दोस्तों उबले हुए चावल पर वह सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ा दी है। तो आने वाले समय में इन स्टॉक्स पर आपको इस न्यूज का असर देखने को मिल सकता है। और बीते दिन भी हमने इस न्यूज का असर इन स्टॉक्स पर देखा, तो ऐसे में आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। तो दोस्तों बात करें KRBL फूड की तो दोस्तों यह स्टॉक मुझे ठीक ठाक नहीं देखने को मिलता है। LT फूड और चमनलाल सेतिया स्टॉक पर आप नजर रख सकते हैं। यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि बात करें इनके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स इनके काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और फंडामेंटली भी ये कंपनी काफी अच्छी है। तो दोस्तों यह थी खास अपडेट इन तीनों स्टॉक पर। इन स्टॉक से जुड़ी हुई एक बड़ी न्यूज को आपने डिस्कस किया। गवर्नमेंट के एक नोटिफिकेशन के चलते इन स्टॉक्स पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं भी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।